2024 से पहले यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी में छिड़ी दलित वोट की जंग। एसपी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस का मुद्दा अब हिंदू धर्म तक लाए। मायावती पर पलटवार में अंबेडकर के धर्म परिवर्तन का हवाला दिया। मायावती ने कल दलितों वंचितों को शूद्र कहने पर समाजवादी पार्टी को दी थी नसीहत। अंबेडकर ने उनके लिए संविधान में दिए हैं एससी, एसटी, ओबीसी जैसे शब्द, वही कह रहे हैं कहकर करें संबोधित। जवाब में स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, अंबेडकर को सबसे बड़ा विद्वान होने के बावजूद जाति उत्पीड़न का होना पड़ा शिकार, लिहाजा उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर अपना लिया था बौद्ध धर्म। इसी जातीय उत्पीड़न से तंग आकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया था, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। और उसी के चलते 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दसियों लाख से भी ज्यादा लोगों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार करने का काम किया था। मायावती के 1995 के गेस्ट हाउस कांड का फिर से मुद्दा उठाने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया पलटवार। कहा, उसी दिन खत्म हो गया था यह विवाद जब मायावती ने अखिलेश के साथ सपा बसपा का गठबंधन किया। और फिर गठबंधन के बाद तो आपने अपने आप सब भुला दिया, तो अब गड़ा मुर्दा उखाड़ने की आवश्यकता क्या है? इधर यूपी लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का विवादित बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव को सरेआम चौराहे पर फांसी देने की मांग की। लेकिन उन्होंने हिंदू समाज को कमजोर समझ लिया है। ऐसे लोगों को तो खुलेआम चौराहे पर फांसी लगनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा, हिंदू धर्म और संस्कृति को जानबूझकर समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा बदनाम किया जा रहा है। बाइबल कुरान पर बोलने की नहीं है इनकी हिम्मत। मौर्य जी या अखिलेश जी ये केवल या तो कुरान पे या बाइबल पे, उनमें भी तमाम चीजें इस तरह की हैं, महिलाओं के बारे में भी, और हर बारे में एक शब्द बोल के दिखा दें। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन का बयान। कहा, रामचरितमानस में एक दो चौपाई ऐसी है जिससे हिंदू समाज का बड़ा तबका आहत। केशव प्रसाद मौर्य का एसपी बीएसपी पर प्रहार। कहा, रामचरितमानस के बहाने जातिवादी राजनीति कर रही हैं ये पार्टियां। रामचरितमानस पर विवाद के बहाने कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। भूपेश बघेल ने कहा, बीजेपी इस मुद्दे पर कर रही है राजनीति। रामचरितमानस पर चल रहे विवाद पर मनोज तिवारी ने कसा तंज। बोला, इस युग के रावण ये बन चुके हैं। वहीं रामदेव पर विपक्ष का चौतरफा वार। बोले, अखिलेश यादव कई रूप में बीजेपी की मदद कर रहे हैं लोग। संगम नगरी प्रयागराज के बाग मेले में साधु संत उल्लास के साथ एक दूसरे से हुए विदा। जमकर उड़ा अबीर गुलाल। संगम तट पर संतों ने एक दूसरे से खेली फूलों वाली होली, गीत गाए। उधर त्रिपुरा के बनामलीपुर में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने उठाया राम मंदिर का मुद्दा। कहा, 500 साल हमने बाबर के अत्याचार के खिलाफ किया, तब आज हमने बाबर को हटाया, हो रहा है भव्य राम मंदिर का निर्माण। 500 साल बाबर का नाम में हम तब किया था कि मेरा जहां राम का जन्म हुआ था वहां बाबर ने कब्जा कर लिया था। आज हमने बाबर को हटाया और राम का भव्य मंदिर का निर्माण का काम शुरू किया। सीएम हिमंता ने कहा, लोग कहते थे राम मंदिर बना तो दंगे होंगे, लेकिन मोदी सरकार में सब शांति से हुआ। उधर पप्पू यादव का रामदेव पर तंज। कहा, अडानी और मोदी से ध्यान भटकाने की नौटंकी कर रहे हैं बाबा। योग गुरु रामदेव का विवादित बयान। मुस्लिम धर्म और मुसलमानों के पहनावे रहन सहन पर किया वार। संघ के मुस्लिमों की घर वापसी बयान पर एसपी सांसद शफीकुर रहमान वर्क का पलटवार। कहा, किसी की नहीं होगी घर वापसी, हम नंबर 1 मुसलमान। यूपी में एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटों पर दर्ज की जीत। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, ये 2024 परिणामों का आगाज है। उधर त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने झोंकी ताकत। अमरपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया प्रचार। राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को लिखा खत। जम्मू कश्मीर प्रशासन के रवैये पर उठाए सवाल। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की चार्जशीट को हथियार बनाकर भारतीय जनता पार्टी का केजरीवाल पर हमला। कहा, गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने लगाया दिल्ली शराब घोटाले का पैसा।
लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल ने फिर साधा एलजी पर निशाना, कहा जानबूझकर रोकी फिनलैंड जा रहे शिक्षकों की फाइल। उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी पर कार्रवाई, कांग्रेस पार्टी ने सस्पेंड किया उन्हें। पंजाब में महंगा होगा डीजल और पेट्रोल, मान सरकार ने प्रति लीटर 90 पैसे बढ़ाया। अडानी मामले पर संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग पर अड़ा विपक्ष। संसद में विपक्ष की अडानी ग्रुप की जांच की मांग, हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अडानी के देश से फरार होने की आशंका जाहिर की, कहा जब्त हो अडानी का पासपोर्ट। कांग्रेसी नेता मनीष तिवारी का सवाल, एक रिपोर्ट पर $100 मिलियन का हुआ नुकसान, आखिर सेबी और आरबीआई क्या कर रहे थे। अडानी मामले पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, कहा सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। डाउ जोन्स की सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से बाहर होगा अडानी एंटरप्राइजेस, स्टॉक में हेरफेर, अकाउंटिंग फ्रॉड के आरोपों के बाद कार्रवाई। अडानी समूह की कुछ कंपनियों पर एनएसी की नजर, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट्स की अतिरिक्त निगरानी। क्योंकि अडानी समूह पर संकट के बीच बांग्लादेश ने भी दिया झटका, साल 2017 के पावर समझौते की समीक्षा की मांग उठाई। अडानी समूह पर छिड़े घमासान के बीच सोमवार को कांग्रेस के बड़े प्रदर्शन की तैयारी, देश भर में एलआईसी और एसबीआई ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेगी पार्टी। जबकि अडानी समूह की फिच रेटिंग में अभी नहीं होगा कोई बदलाव, फिच ने कहा हालात पर बनाए हुए हैं नजर। जम्मू कश्मीर के डोडा में जोशीमठ जैसा संकट, पहाड़ी पर बने तमाम घरों में दरारें आई हैं। डोडा में दरारें आने के बाद ढहा एक मकान, मलबे में तब्दील हुआ पूरा आशियाना। डोडा में 21 घरों पर मंडराया संकट, दरारें आने के बाद ढहने का खतरा बढ़ा। डोडा में घरों में दरारें आने के बाद 19 परिवारों को शिफ्ट किया गया, एक स्कूल और एक मस्जिद पर भी संकट के बादल। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 25,000 के नामी बदमाश से पुलिस का एनकाउंटर, गोली लगने से घायल बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अस्पताल में भर्ती। उधर आरा में संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का हुआ ठहराव, लोगों में दिखी खुशी की लहर। आरा जंक्शन पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। रेल बजट में झारखंड को मिली बड़ी सौगात, पिछले वर्ष की तुलना में राज्य को 11 गुना ज्यादा पैसे मिले। छत्तीसगढ़ में देवी चित्रलेखा ने बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र पर कहा, उन्होंने जो धर्म के प्रति किया है उस पर प्रश्न उठाने का हक किसी के पास नहीं। यूपी के बहराइच में पुलिस पेट्रोलिंग टीम पर हमला, एक पुलिसकर्मी जख्मी। बाल बाल बचे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में हादसे का शिकार हुई उनकी गाड़ी। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर रोक वाली अर्जी पर अब अप्रैल में सुनवाई, कोर्ट ने 3 हफ्ते में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली के कंझावला वारदात में बड़ा खुलासा, हादसे के वक्त शराब के नशे में थी अंजलि, एक्सीडेंट में मौत के बाद जारी जांच। उधर पटना में गंगा विहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने उद्घाटन किया, 50 लोगों के साथ बैठने का इंतजाम है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया सूरजकुंड मेले का उद्घाटन। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जेडीयू नेताओं का हल्ला बोल, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर सबने कसा तंज। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा को जदयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष मानने से इनकार किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 96वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में शामिल हुए। दिल्ली में युवा मामलों के सचिव मीता राजीव लोचन ने युवाओं से संबोधित G20 स्थापना बैठक पर मीडिया के साथ बातचीत की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोंडवाना समाज के वार्षिक समारोह में शामिल हुए। उधर गुरदासपुर में सरकारी स्कूल के बच्चों का मिड डे मील चोरी, कक्षा से प्रोजेक्टर्स और सीसीटीवी कैमरा भी गायब। गुरुग्राम में गो रक्षकों को मिल रही है धमकियां, सड़कों पर उतरकर बजरंग दल ने किया विरोध प्रदर्शन। अमृतसर में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने ड्रामा किया, नशे में पब्लिक के सामने ही उतार दिए अपने कपड़े। क्योंकि गाजियाबाद में रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भड़के बीजेपी विधायक नंदकिशोर, स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव को सरेआम चौराहे पर फांसी देने की मांग। महाराष्ट्र के वाशिम में पुलिस ने पकड़ा चावल और गेहूं का भंडार बेचने के लिए खेत में छुपा रखा था 16 टन राशन। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की दर्दनाक मौत। सूरत में कलेक्टर कार्यालय पर एबीवीपी का धरना प्रदर्शन, उचित कार्रवाई नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की धमकी। इंदिरापुरम के एक मकान में भीषण आग लग गई, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू।
जबकि चमोली के जंगल में लगी भीषण आग, धू धू कर जल रहा है जंगल। ऊंचाई वाली जगहों पर जबरदस्त बर्फबारी। असम में बाल विवाह के खिलाफ प्रदेश में शक्ति प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए कुल 87 लोग।